हेलो दोस्तों, ज्ञानचंद फैब्रिकेशन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक चैनल गेट का वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी चैनल गेट का नाप कैसे लिया जाता है, किस तरह से बड़ा चैनल काटा जाता है, किस तरह से पट्टी काटी जाती है और किस तरह से चैनल को बनाया और बुना जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पर जब वीडियो आप लोगों ने देखा था तो उसमें से मेरे बहुत से सब्सक्राइबर भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई ये जो कैंची बनती है चैनल की, मतलब जो अगल बगल कैंची लगती है, तो वो कैंची किस तरह से बनाई जाती है, उसका नाप वाप किस तरह से लिया जाता है, ज़रा स्पष्ट रूप से एक वीडियो में बता दीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उसी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ कि चैनल गेट की जो कैंची बनती है वो किस तरह से बनती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कैंची बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पट्टी काटा है। ये देखिए, ये छोटी वाली पट्टी है और ये जो है ये बड़ी वाली पट्टी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हालाँकि मैं पिछले वीडियो में सब कुछ कवर तो किया हूँ, लेकिन आज मेरे वीडियो बनाने का निश ये है कि ये जो कैंची किस तरह से बनती है, इसे मैं पूरी तरह से समझा दूँ और आप लोगों को समझ में आ जाए, ताकि और वीडियो कोई देखने की ज़रूरत ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये जो बड़ी वाली पट्टी है, उसमें देखिए 4 होल की आवश्यकता होती है कैंची बनाने के लिए। और उसके बाद ये जो छोटी वाली पट्टी होती है, इसमें 3 होल होती है। और ये जो छोटी वाली पट्टी जो होती है दोस्तों, वो ये जो बड़ी वाली पट्टी है, ये जितनी भी बड़ी है उसका पहले आधा किया हूँ। मतलब ये जितनी बड़ी वाली पट्टी है, मैंने उसका जैसे आधा नाप ले करके आधा में जितना आया ये आधा इंची बड़ा कर दिया हूँ। मतलब ये जितना बड़ा है उससे ये आधा का आधा इंची बड़ा है, ताकि ये जो होल है वो हो सके और प्रॉपर जैसे इसमें बैठ सके कुछ इस प्रकार से। मतलब ये जैसे यहाँ पर ये मेल खा सके एक दूसरे पर, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मेल खा सके, इसीलिए। तो दोस्तों, अब देखिए, उसके लिए अब कैंची बनाने के लिए होता क्या है कि जो बड़ी वाली पट्टी है उसमें 4 होल की आवश्यकता पड़ती है और जो छोटी वाली पट्टी है उसमें 3 होल की आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब इसका सबसे पहले नाप किस तरह से लिया जाता है वो बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, होता क्या है कि जो बड़ी वाली पट्टी होती है ना, तो उसको सबसे पहले आधा इंची इधर से और आधा इंची इधर से नाप लेकर के पहले मार्किंग मार लिया जाता है। तो मैं थोड़ा-सा स्केच से मार्किंग मार देता हूँ, हालाँकि ये छेद दिया हूँ लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आधा इंची इधर से हम नाप करके यहाँ पर एक मार्किंग मार लेते हैं। फिर उसी तरह से यहाँ पर भी जैसे कि आधा इंची इधर से नाप करके यहाँ पर मार्किंग मार लेते हैं हम। इधर मार्किंग मार लेते हैं और फिर क्या करते हैं दोस्तों कि ये जो दूरी होती है, ये दूरी और इसके बाद ये जो दूरी होती है, तो यहाँ पर ये टेप हम लगाते हैं इस दोनों दूरी के बीच में। तो इसका बीचों बीच सेंटर जहाँ आता है वहाँ पर फिर एक मार्किंग मार लेते हैं। मतलब यहाँ पर, मतलब यहाँ से और यहाँ तक जितनी भी दूरी आती है उसके ठीक बीचों बीच करेक्ट एकदम यहाँ पर एक मार्किंग मार लेते हैं। अब ये हो जाता है मान लीजिए 3 होल वाला। तो जिस तरह से ये 3 होल वाला है, अब ये तो प्रॉपर तैयार हो गया। तो अब जब कैंची जब बनती है तो उसके लिए क्या करते हैं कि अब जब ये दूरी, जब मतलब ये दूरी जब बराबर हो गई, तो अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक दूरी नापते हैं और ये जितनी दूरी आती है ठीक उसका फिर आधा करते हैं और एकदम करेक्ट आधा जहाँ पर आता है वहाँ पर फिर एक जैसे कि हम मार्किंग मार लेते हैं। तो कैंची बनाने के लिए जो बड़ी वाली होती है उसमें 4 होल इसी तरह से मारा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए। मान लीजिए यहाँ से आधा नापा, यहाँ से आधा नापा, पूरी दूरी नाप करके आधा कर लिया, ये हो गया। फिर यहाँ से नापा, यहाँ से नापा, इसको आधा कर लिया, तो इसका ये हो गया। तो मतलब ये बड़ी वाली पत्ती तैयार हुई। और जो छोटी वाली कैंची होती है उसमें भी वही रूल करना पड़ता है। इधर से आधा इंची नापना पड़ता है, इधर से आधा इंची नापना पड़ता है और फिर ये जो दूरी आती है, ये जो दोनों, फिर इसके बीच में यहाँ पर एक और आधा करके मार्किंग मार लिया जाता है। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि मार्किंग मार के किस तरह से मतलब ये ट्रिक मारा जाता है और होल मारा जाता है। अब कैंची बनाने के लिए दोस्तों देखिए, इसमें होल कौन सा किया हूँ वो ध्यान दीजिए। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बता देता हूँ, हालांकि पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर भी बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो चैनल होता है इसमें जो होल मारा जाता है वो आपका 2 सूत में मारा जाता है। मतलब ये जो रिपीट का साइज होल रहता है वो मारा जाता है। लेकिन ये जो कैंची में मारा जाता है दोस्तों, इसकी अपेक्षा इसमें मोटा मारा जाता है। यानी कि आप इसमें 2 सूत का होल मारे हैं तो इसमें 2.25 का आपको मारना है। 2.25 का मारने का मतलब ये होगा कि ये जैसे कैंची ढीला रहेगी, मतलब जितना भी कैंची आप बुनेंगे इस चैनल में वो ढीला रहेगी और आपका चैनल सही से चलेगा।
मान लीजिए अगर आपने जैसे कि इस पट्टी में मतलब ये जो चैनल वाली पट्टी है इसमें भी अगर 2 सूत का होल मार देंगे तो क्या हो जाएगा कि उतना चाल ही नहीं रह जाएगा, बहुत हल्का सा चाल रह जाएगा। तो चैनल उस स्थिति में क्या रहता है कि जाम रहता है। तो ये जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी इसमें मतलब ये जो कैंची वाली पट्टी है इसमें होल मारिएगा तो 2.25 में मारिएगा, और इसमें जब भी मारिएगा तो 2 सूत में मारिएगा, मतलब 2 सूत का जो बर्मा आता है उसमें। तो देखिए अब दोस्तों अब कैंची की बात करते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं। तो अब देखिए दोस्तों जब ये होल हो जाता है तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ ये सफ़ेद सा आपको नज़र आया, ये देखिए मैंने फारका भी मारा हुआ है यहाँ पर देखिए। तो फारका मारने के लिए यहाँ पर देखिए मशीन में ये जो बर्मा है ये 4 सूत का बर्मा है, इसी से मैंने फारका मारा है। मतलब पहले होल मार करके, पहले जैसे कि इस तरह से होल मार करके फिर मैंने इसमें फारका मारा है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इसमें फारका क्यों मारा जाता है? तो दोस्तों फारका इसलिए मारा जाता है ताकि ये जो रिपीट की ये भुंडी है, यहाँ पर मैं रिपीट भी दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो सबसे बड़ी वाली रिपीट है ये चैनल में पड़ती है, जो बड़ी वाली ये जो आर पार है ये वाली, और इसमें देखिए एक ये वाली रिपीट है, ये 1.25 इंची की रिपीट होती है। तो ये जब जब कैंची बिना जाता है, मतलब ये देखिए ये जो कैंची में मैंने डाला हुआ है समझाने के लिए, यहाँ पर जब ये डाला जाता है तो मतलब इसी में कुछ इस प्रकार से पड़ता है, यहाँ पर अगल बगल, मतलब ये जो अगल बगल पड़ता है ये आपका जैसे कि 1.25 इंची वाला पड़ता है। अब देखिए अब जो कैंची में जो रिपीट डाली जाती है, मतलब ये जो कैंची बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो इसका प्रयोग किया जाता है, ये आधी इंची की रिपीट है। तो दोस्तों इसमें फारका मैंने इसलिए मारा है ताकि ये जो आधी इंची की रिपीट है ना इसकी टोपी इसमें पहन जाए। मतलब कैंची बनाते समय यही ध्यान देना होता है कि ये जो टोपी है इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डालना होता है, इस तरह से फारका की ओर से इस तरह से। जब आप इसमें डालेंगे ना तो ये आधा से बेसी रिपीट इसके अंदर चला जाता है। देखिए आधा से बेसी रिपीट जो है कि इसके अंदर चला जाता है। अगर आप नहीं इसमें मारेंगे तो दिक्कत क्या होगी, देखिए जैसे कि मैं इसमें डाल रहा हूँ तो ये देखिए इतना उठ जा रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा उठ जा रहा है। तो ये क्या करेगा कि चैनल में आड़ने लगेगा तो कैंची जैसे चाल बनाएगी ही नहीं। इसीलिए इसमें जैसे फारका मारा जाता है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसे डाल दिया जाता है, देखिए कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या होता है कि इसमें जैसे पील जाता है, तो अब ये इतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ये आराम से चाल हो जाएगा। तो पहला जो जैसे पहनाया जाता है रिपीट वो कुछ इसी प्रकार से पहनाया जाता है ताकि ये गड्ढे में पील जाए। अच्छा अब जो दूसरा वाला है, अब इसे जो है कि इस पर कुछ इस प्रकार से रखा जाता है, इस पर कुछ इस प्रकार से, ये नहीं दोस्तों कि इसे आप इस तरह से रखें, इस तरह से तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब ये फरका इसलिए मारा जाता है कि इधर जो टोपी पिल जाए और इधर जो है कि आप जब इसे इस प्रकार से रखेंगे, कुछ इस प्रकार से इसमें जैसे जब पिलाएंगे ना तो अभी क्या होगा कि इसको हथौड़ी से आप थर देंगे, या तो आप वेल्डिंग भी मार सकते हैं या तो आप हथौड़ी से थर देंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप जैसे इसे हथौड़ी से थर दें। तो जब हथौड़ी से थर देंगे तो ये क्या होगा कि ये कैंचीनुमा बन जाएगा, तो मतलब इतना चाल रहेगा। तो अच्छा तो जरा सा मैं क्या करता हूँ कि अब इसे थोड़ा सा हथौड़ी से थर कर भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि किस तरह से इसे कितना पर थरा जाता है तो कैंची सही बनता है। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर ये जो रिपीट है आधा इंची वाली रिपीट, अब पहले मैं इसे इस तरह से डाल देता हूँ ताकि इसमें पिल जाए। जब ये हो जाए तो इसे हम इस तरह से पलट देंगे, इस तरह से। और फिर इसके बाद ये जो छोटी वाली कैंची है उसका ये जो फरका वाला हिस्सा है इसे ऊपर रखेंगे इस प्रकार से, ताकि जब हम इसमें हथौड़ी से थरें तो ये जैसे अगल बगल इसका जो मटेरियल है वो पी जाए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम हथौड़ी से मारेंगे, और दोस्तों हथौड़ी बहुत हल्का मारना है, बहुत चाप के नहीं मारना है कि जैसे कि ये कैंची जाम हो जाए। आपको इसी तरह से थरना है ताकि जैसे इसमें चाल पूरी तरह से बने रहे। तो मैं अभी आपको थर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए इस रिपीट को मैंने थर दिया है। अब ये जो कैंची है वो देखिए बन गई है, ये देखिए। और इसमें जो चाल है ये देखिए, ये चाल पूरी तरह से बरकरार है, ये देखिए। मतलब इतना ढीला ही होना चाहिए, ऐसा नहीं दोस्तों कि आप इतना जोर से इसे मार दें कि जैसे कि ये पूरा ये जाम हो जाए, तब भी चैनल जैसे कि जाम हो जाएगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये जो कैंची है कुछ इसी प्रकार से बनती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैंची आप लोग किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से नाप लेंगे, किस तरह से होल मारेंगे और कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों आप कैंची उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं जैसे कि चैनल को अब बुनने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जैसे कि किस तरह से चैनल को बनाया जाता है, किस तरह से ये जो होल मैंने मारा है कितना पर नाप लिया है वो किस तरह से लिया जाता है, और जैसे कि गड़ारी वाला कितना पर नापा जाता है, कितना पर ये जैसे ये दूरी छोड़ छोड़ के नापनी पड़ती है, ये सब के बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जो कि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे भी देख लीजिएगा, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।